वो बुलेट ट्रेन आ रही थी, मैं तो बैठने वाला था। कहाँ है भाई? बीजेपी ने तंत्र विद्या भी बहुत चला दी, ठीक है ना, बहुत लड़ाई करवा दी, हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट लिए हैं भैया। जिनके लिए तेल 200 रुपए में हो जाएगा, आएगा मोदी। गैस हो जाएगी 2000 में, आएगा मोदी। ऐसे सब्जी हो जाएगी इतनी महंगी, आएगा मोदी। ये हैं अंधे भक्त। वही बात उसने सही कही है, इनसे होएगा कुछ नहीं, आएगा मोदी। आएगा मोदी, आएगा मोदी। कल को मोदी चला जाएगा, जब भी कहेंगे आएगा मोदी। इनकी कल को 24 में इन्हें पता चल जाएगी, जब भी ये कहेंगे इलेक्शन के लिए आएगा मोदी, और मोदी चला जाएगा ना, जब कहेंगे मोदी तो गया, आएगा मोदी। कद्दू नहीं आएगा मोदी। देख लेंगे, वही हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र बनेगा और बनकर तो भैया हिंदू राष्ट्र बना लो, अखंड भारत बना लो, ये और देश चले जाएंगे। क्यों नहीं बनेगा? और देश कुछ नहीं बनेगा। 80% जो भाई और देश अगर अखंड भारत बनाओगे ना, तो ये सब कहाँ जाएंगे? पाकिस्तान इंडिया के अंदर आ जाएगा। कहाँ तक ये नहीं, ये पता ही नहीं है। अंधभक्तियां है ना भैया, कुछ पता ही नहीं है। हमारा हाथ ही नहीं है, हमारे हाथ ही नहीं दिया ऊपर वाले ने ना कुछ दिया। हम खुद के लिए सक्षम है, हमें सक्षम बना रहा है मोदी। सक्षम तो मोदी जी तुम्हें तो बना रहे, जब तो तुम कह रहे हो सक्षम बना रहे। तुम्हें मोदी से फ्री का चाहिए? नहीं बना रहे, हमें तो कुछ नहीं चाहिए फ्री। क्यों चाहिए फ्री? आना चाहिए मोदी, क्यों नहीं आना चाहिए? मेहनत से कमा रहे, तुम अंधभक्ति कर रहे हो, इसलिए तुम्हें मोदी आना क्यों नहीं आना चाहिए? तुम तो भैया 2000 में लोगे, 2000 में ये थोड़ी ले लेंगे भैया। करके भैया, अरे भैया सुनो, ये यूं कह रहे फ्री वाली बात, राशन फ्री मिलने लगा। राशन तो पहले भी फ्री मिलता था। मैंने 2005 में मिट्टी का तेल लिया था, अपने दादा दादी के राशन कार्ड पे लेके आया था। क्यों नहीं मिलता? 5 किलो गेहूँ चावल सब मिलता था, अभी थोड़ी ना देने लगा वो। ये अभी भी लाइट के जमाने में मट्टी के तेल से डिबिया जलाना चाहते हैं। ये लोग पीछे ले जा रहे हैं देश को। वैक्सीन बांटी बीजेपी ने, मोदी ने बहुत कर दिया, बहुत कुछ कर दिया। मोदी जी ने वैक्सीन बांटी, बहुत अच्छा किया, ठीक है। पोलियो किसने दी? पोलियो किसने दी? जो पोलियो अभी तक पिला रहे हैं हम बच्चों को, किसने दी? सिलेंडर बांट दिया फ्री में, जनता खुश। सिलेंडर बांट दिया फ्री में, 450 का सिलेंडर था। सुनो, अभी तो 900 का बता रहे, कभी कुछ अरे सुनो तो यार, 1200 रुपए का। अरे सुनो भैया सुनो, अरे 400 रुपए का सिलेंडर था, 450 का सिलेंडर था, फ्री में बांट दिया, ठीक है। 1200 कर दिया, ठीक है। 4 महीने भरवा लिए सिलेंडर, अपना वसूल कर लिया पैसा, फिर तो भरवाना पड़ेगा। वो क्या कहाँ जाएगा? बस मलाई खींचते रहो, मुझे लो, बस ये है मोदी जी का फंडा। हर मोदी। मैंने यहाँ के देखा आसपास, मैं भी हिंदू और ठाकर हूँ। तुम अयोध्या में मंदिर बनवा रहे हो, बढ़िया करके बनवा दिया तुमने। जितने भी आसपास अयोध्या मंदिर अष्टधाम हुआ, ये हुआ, दुनिया भर के मंदिर बना दे। जो बेरोजगार हैं वे तो खत्म हो लिए, जो बुढ़ों की पेंशन है यूपी में वो खत्म है, और स्टेटों का यूपी में वो खत्म है। लेकिन अब ना तो जो बंदे जो ग्रेजुएट होकर अपने लेवल पे पहुंचना चाह रहे वे कहीं नहीं पहुंच सकते। जिन बुढ़े, इस बार मतलब प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? भाई मैं तो कांग्रेस का चाहता हूँ सच्चाई में, पहले से ही। बस राहुल गांधी हो चाहे कोई भी हो, कांग्रेस का बंदा, लेकिन कांग्रेस का हो। लेकिन इतनी महंगाई नहीं, इतनी अब हो रही है। 250-300 रुपए किलो टमाटर कोई नहीं खरीदता। बीजेपी ने कुछ भी करा था, लेकिन बीजेपी ने तंत्र विद्या भी बहुत चला दी, ठीक है ना, बहुत लड़ाई करवा दी, हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट लिए हैं भैया, ठीक है ना। अभी थोड़े दिन पहले मैंने बीजेपी को सुना था, बीजेपी यूं कह रही थी मोदी जी ने मेट्रो बनवा दी। मेट्रो की टोकन लेके मैंने सफर किया था स्कूल से आते हुए, ठीक है ना। ट्रेन तो बहुत पहले बन गई मेट्रो की भैया, वो बुलेट ट्रेन आ रही थी, मैं तो बैठने वाला था। कहाँ है भाई? कुछ नहीं है भाई साहब, वो वहाँ हो रहा है, मोदी जी वहाँ सफर कर रहे हैं। वहाँ क्या ना, मणिपुर में इतने कांड हो लिए, बताओ कितनी शर्मनाक बात है यार। हमारे देश में आज तक बंदे भी होंगे, आदमी भी होंगे। प्रधानमंत्री इस बार कौन होना चाहिए? प्रधानमंत्री मेरे ख्याल से भैया देखो, मेरी सीधी बात है, अपनी बात कर रहा हूँ मैं, दुनिया की बातें नहीं करता। मैं बताता रहा हूँ दुनिया की बात। ये रे भाई साहब, पर्दा बड़ा हुआ है, मोदी जी आएंगे। मैं कहता रहा हूँ ये रे भाई साहब, कोई भी आए, सुनो, अब कहने को मैं कह दूंगा मोदी जी तो आएंगे। अब वो बेईमानी से आए या सही से आए, वो कैसे भी आए, मोदी जी तो आएंगे, ठीक है ना भाई। अब सुनो, कैसे भी आए, क्यों भाई? पिछली बार घोटाला हुआ था, ईवीएम मशीनें पकड़ी गई थी, क्यों नहीं पकड़ी गई थी? अरे मैं तो था ही, जब तक तुम इनके देखो, इनके पड़ा हुआ पर्दा। ईवीएम मेरे ख्याल से सही नहीं है भाई, बैलेट पेपर सही है। सुनो, ये तो हमें तुम्हें सब गुमराह कर रहे हैं बस। अगर ईवीएम सुनो ईवीएम सुनो, मेरी बात सुनोगे? पक्ष और विपक्ष दो होते हैं, विपक्ष कर रहे हैं ईवीएम हटाओ, ठीक है। अगर इन्हें ईवीएम से फायदा नहीं है तो हटा दो, फायदा क्या है? अगर फायदा नहीं है इन्हें ईवीएम से, और
अपनी पावर पे रहते हैं ना। सारे दलों को बोलना चाहिए, थोड़ी कि एक दल सब दल बोलते हैं, किसी की नहीं चलती है। लोकतंत्र खत्म, भारत में लोकतंत्र खत्म, भारत में लोकतंत्र खत्म। ईवीएम जो है इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, उसका अब हमारे देश को आगे ले जा रहे हैं। अब क्या बोलनेट पे भी थप्पा लगा के जाएंगे वोट डालने अनपढ़ों की तरह? किसी पे भी वो तो पेटियां बदल जाएंगी रातों में, ठीक है? अनपढ़ सुनो, बेरोजगार है, बेरोजगार है, बेरोजगार क्यों है? बेरोजगार क्यों है? बेरोजगार इस वजह से है, बेरोजगार इस वजह से है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार में ये कहते थे कि पेपर देने की कोई जरूरत नहीं है, हाथ में डंडा पकड़ा के दौड़ा देंगे और बुला देंगे पुलिस। अब वो नहीं है, पेपर दो, जिनके अंदर दम है वो पेपर देगा और वो पास होगा और वो आगे जाके बढ़ेगा। बड़ा हुआ मेरे भाई, हंसेंगे ही, पर्दे वाले सारे हंस रहे हैं। नहीं अभी ऐसा हुआ, ऐसा है ये पीछे अभी भैया जी बोल रहे थे कि ये जो है ना राहुल गांधी जी जो हैं वो इंग्लिश बोलते हैं, इन्हें बोलने वाला तो चाहिए इंग्लिश, लेकिन इन्हें डिजिटल इंडिया नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो वो इंग्लिश बोलते हैं, बोलना भी चाहिए, बोलना चाहिए मानता हूँ, लेकिन हिंदी भी तो बोलनी चाहिए। फिर हिंदी में बात नहीं, भैया मैं अनपढ़ हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मैं कंप्यूटर पे बैठा दूं, चला लोगे? क्यों नहीं चलाऊंगा यार? तू चला पाओगे? चलाऊंगा। कैसे चला लोगे? अनपढ़ हूँ मैं। अरे तुम अनपढ़, कंप्यूटर नहीं चलेगा तुमसे। भैया पर्दा हटाओ, एक फोटो चलाने के लिए भी चलो मेरे भाई, पर्दा हटा लो। एक मिनट करके बात कर रहे हैं। हाँ, इन्हें जो है अभी राहुल गांधी जी चाहिए थे, इन्हें क्या नाम है तुम्हारे इंग्लिश बोलने वाले। अरे इनका क्या सिस्टम है कि पर्दा हटाओ। पर्दा मतलब किस चीज़ का पर्दा? हमने क्या वो पहन रखा, बुर्का पहन रखा क्या हमने? हम क्यों पहना भैया बुर्का? हमने तो जो भी हमारे हाथ में, भैया सामने वाला जो भी जीतेगा वो तो जीतेगा ही, और जीतना है, और मोदी जी आएंगे। सुनिए, मणिपुर की बात कर रहे थे, आएंगे बिल्कुल आएंगे। मणिपुर की बात कर रहे थे, मणिपुर में क्या कह रहे थे? और रहेंगे, दावे के साथ रहेंगे। हाँ, उनके राज में हम सुरक्षित हैं, उनके राज में हम कमाते नहीं है। ऐसा कोई ऑटो वाले रहा कि 30,000 35,000 महीने कमाते हैं, चोरी के पैसे में क्यों कमाऊं? ईमानदारी से कमाना चाहता हूँ। अच्छा काम कर रहा है, बहुत बढ़िया कर रहा है। हम सुरक्षित है रोड पे। हम रात को 1 बजे भी ऑटो लेके जाते हैं तो मुझे कुछ नहीं होता है, कोई गुंडे वाले कोई नहीं मिलते हैं। पहले कत्ल करते थे, चांटे मार कर पैसे छीन लेते थे। यही बात है सर। एक मिनट, आज हमारे उत्तर प्रदेश में जितने भी ऑटो वाले हैं, बड़ी गाड़ी नहीं, हम ऑटो चला रहे हैं, ऑटो किसी ऑटो वाले से पीछे आ जाए कि आपका कहीं कोई 2 रुपया ले रहा है दादागिरी से कम अगर फोटो खींच लेते, जब स्टैंड पे ऐसा एक भी ऑटो नहीं होगा, पूरे लेके चलो, पूरी यूनिफॉर्म में चलो। ये भी ऑटो वाले हैं, ये सिर्फ बीजेपी की सरकार है, इसमें गरीबों की मार है। पैसे वाले ही पैसे जीत रहे हैं। क्यों जीत रहे हैं? जो गुंडे बदमाश है, जो अब ये कह रहे हैं भाई साहब एंट्री करने वाले भी तो बीजेपी के थे, जब जो पहले एंट्री करे योगी जी ने कहते हैं जो भी एंट्री माफिया आए और जो करते हैं जो उनको गैंगस्टर लगा के जेल में सर मैं कह रहा हूँ, जो एंट्री करने वाले थे वो भी बीजेपी के ही थे। जब उन्हें मिल रहा है तो उन्हें एंट्री करने की क्या जरूरत है? सर अब बीजेपी में देख लो, सारे पैसे घोटाला करके बाहर पहुंच गए। यानी कि जो एंट्री माफिया है, अब उसको देख लो, इसको क्या नाम, इसको कि 11,000 करोड़ रुपए माफ कर दिया गवर्नमेंट का, उसने बाहर का है, अडानी का और इन लोगों का। क्या गरीब लोगों का किसी का माफ हुआ है? बताओ, गरीब लोगों के घर पे जा करके कुड़की के और पुलिस लेकर के जो बैंक वाले जाकर जबरदस्ती करने के लिए तैयार हैं। ऑटो वाले हैं, मैं भी एक ऑटो चला रहा हूँ, मैंने ज़्यादा नहीं 2-3 महीने से ऑटो चला रहा हूँ। आप पुलिस का आतंक देखिए रोड पे, मैं कह रहा हूँ पीछे से चालान काट देंगे, बताएंगे भी नहीं। एक चाचा कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ कोई भी गाड़ी, अगर हम गलत नो पार्किंग में हम गलत नहीं तो है, जरूर फिर काटेंगे, क्यों नहीं काटेंगे? चलो मैं सही करने के लिए तो आपको तपस्या करनी पड़ेगी। अगर सही ऐसे समाज नहीं होता, वही तो मैं कह रहा हूँ। अगर पुलिस वाले आपको अगरबत्ती जलाने लगे तो आप हटाओगे गाड़ी, आप और वहाँ लगा दोगे। मैं भरता हूँ बताइए, एक ऑटो के कम से कम किसी भी ऑटो के मैक्सिमम देख लीजिए आप, क्यों किसी भी ऑटो का इतिहास आगे देख लीजिए, सबसे ज्यादा जो बिजलियां गिरती हैं वो ऑटो वालों के हैं, चालान करते हैं ऑटो वालों के हैं। इससे पहले जो सरकारें थी उनमें ऑटो के साथ इतना अत्याचार नहीं था, गरीब आदमी के साथ इतना शोषण नहीं था, समझे? बीजेपी अच्छा काम कर रहे हैं, तो कर रहे हैं बीजेपी ने बिल्कुल ही ऑटो वालों का जो है, ऑटो नहीं, जो भी गरीब आदमी है उसको, गरीब आदमी, गरीब आदमी के एक ऐसा होता है, इंसान की हो चुकी है सोच छोटी, उसे छोटी चीज मिलती रहे तो ठीक है, उसे बड़ा कुछ नहीं करना है। भैया चावल से क्या पेट भरेगा? बंद कर दो ना चावल को भैया, चावल तो मिलेंगे ही, अगर जब तुम कुछ काम ही नहीं करोगे। ये सोचते हैं कि घर में भगवान आए हमारे मुंह में रसगुल्ला दे दे आके, बैठे हुए इंसान के, हम कुछ करना तो है नहीं, हमें कुछ करना तो है नहीं, बस हम बैठे रहेंगे, भगवान आ जाएगा, भगवान रसगुल्ला डालेगा हमारी आंख में। क्यों डालेगा भाई? क्या मुंह में डालेगा? यानी कि रोजगार मतलब काम करोगे तो मिलेगा। हाँ, काम करोगे तो सारी चीज मिलेंगी। अगर तुम रोड पर रॉन्ग साइड जाओगे तो चालान क्यों नहीं होगा? कचड़ा ढूंढो, बता दिया, कचड़ा बीनू, कचड़ा बीनू, कचरा गिनने को कौन कह रहा है?
काम ही नहीं तो काम कहाँ से करोगे? काम पढ़े लिखे हैं, एजुकेशन है उनके पास वगैरह, कचरा थोड़ी भी नहीं जब बीजेपी अरे मोदी जी ने कह दिया तो पकौड़ा तलो, क्या पकौड़ा थोड़ी चलाएंगे? इनके हिसाब से तो इन्हें काम दिया जाएगा या इन्हें सीधा डायरेक्ट नरेंद्र मोदी बना दिया जाए। अब मैं आपसे कह दूं कि आप जो है MBA कर रहे घूम रहे हो, आप मेरी ठेली लगा लो यहाँ पे, पकौड़ा कर लेना, वो क्या तलोगे आप? क्यों नहीं? जो MBA चाय वाला है उसने नहीं लगा रखी। बिजनेस वो बिजनेस है, वो भी तो बिजनेस है। आदमी बिजनेस में करने के लिए वो कुछ खोना पड़ता है, करने के लिए वो कुछ खोना पड़ता है। मोदी के मुझे सारी पता है।